हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें तो हमें एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखाई दे रहा है जो नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, और वो भी हमें एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो लगभग 38,800 के आसपास है, उसके आसपास ही हमें यह पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर आज के सेशन का लो यह कैंडल निकालता है तो हमें एक डाउनफॉल दिखाई दे सकता है, और अगला हमारा डेली चार्ट पे सपोर्ट निकल के आ रहा है जो लगभग 36,600 से लेकर के 36,800 के आसपास है। तो हम देखेंगे कि कल के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है, और हमें उसके अंदर दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी ने लगभग कल और आज के सेशन में एक डबल टॉप फॉर्मेशन किया है, और उसकी नेकलाइन लगभग 38,050 से लेकर के 38,075 तक निकल के आ रही, जो हमने लास्ट के आधे घंटे में ब्रेक किया है। लेकिन हमारी जो फाइनल क्लोजिंग है वो 37,967 के आसपास है, जो उसके नीचे ही है। लेकिन अगर कल हम इस नेकलाइन के ऊपर जो लगभग 38,080 के ऊपर अगर हम कल ओपन करते और बाद में इस नेकलाइन को निकालते तो हमें बहुत अच्छा शार्प डाउनफॉल नीचे की तरफ मिल सकता है। अगर हम गैप डाउन ओपन होते लगभग 37,600 के आसपास, तो और हमें कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिलते जैसे कि हैमर या बुलिश एंगल्फिंग, तो हम बाइंग के लिए ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम फिर से गैप अप ओपन होते हैं 38,800 के आसपास, तो हमें एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन दिखाई देगा, और हम वहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं। और बैंक निफ्टी अगर इस हाई के आसपास भी लगभग 38,600 के आसपास भी ओपन होता है और हमें वहाँ पे भी कुछ नेगेटिव सिग्नल दिखता है, तो हम सेलिंग के लिए ज़रूर जा सकते हैं। और कल जैसे हमने कहा था कि यह ट्रेंड लाइन का हम रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहे थे, और आज के सेशन में जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ओपन होता है और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है, तो हमें नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट मिलती है। और जैसे कि हमने कल कहा था कि हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा जो लगभग 38,100 के आसपास रहेगा, उसी का सपोर्ट लेने के लिए बैंक निफ्टी आता है। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्या है। अगर हम HDFC बैंक का चार्ट लगाते, कल हमने जैसे देखा था कि कल के सेशन में HDFC बैंक ने लाइफ टाइम हाई को टच किया और अब उसके ही अंदर एक कैंडल बनाई है। तो अगला HDFC बैंक का सपोर्ट लगभग 1575 के आसपास निकल के आ रहा है। अगर हम ICICI बैंक को देखें तो ICICI बैंक इस ट्रेंड लाइन का अभी भी रेजिस्टेंस ले रहा है, और आज के सेशन में इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके एक शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन किया है। अगर इस लेवल को कल के सेशन में ब्रेक करता है तो हमें एक डाउनफॉल ज़रूर मिल सकता है। एक्सिस बैंक का चार्ट देखें तो एक्सिस बैंक भी इस ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस ले रहा है, और आज के सेशन में रेजिस्टेंस लेके एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म किए। अगर इस शूटिंग स्टार का लो निकलता है तो हमें एक डाउनफॉल मिल सकता है। और SBI का चार्ट, SBI भी 515 से लेकर के 520 के आसपास उसको भी एक रेजिस्टेंस का जोन है। उसको आज के सेशन में भी नहीं निकल पाया SBI। अगर कल के सेशन में इसी के नीचे निकलता है, और आज के सेशन और कल के सेशन को मिलके SBI ने एक बियरिश एंगल्फिंग या कहीं तो डार्क क्लाउड कवर जैसा एक फॉर्मेशन किया है, तो अगर हम इस लो को ब्रेक करते हैं तो हमें नीचे की साइड एक छोटी सी मूवमेंट मिल सकती है। और कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देखें तो कोटक बैंक ने भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, और आज के सेशन में उसने एक इनसाइड कैंडल बनाई है और आज उसने सस्टेन किया है। अगर कल इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो इस लेवल को निकाल देगा और ब्रेकआउट दे देगा, और उसका अगला जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जो लगभग 1890 के आसपास है। तो ऐसे ही बैंक निफ्टी एनालिसिस के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।